सॉरी वो वीडियो बीच में कट गई। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। देखिए उधर क्या होगा, एक s ऑर्बिटल होगा और एक p होगा। s ऑर्बिटल होगा और p होगा और दोनों एक दूसरे के साथ क्या हाइब्रिडाइज कर जाएंगे और sp ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। और कितने बनेंगे, दो ही बनेंगे। तो और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होंगे, वो ओरिएंट होंगे। अभी देखिए इधर क्या है, रिपल्शन क्या है, मिनिमम है। जो दो ऑर्बिटल्स हैं, इधर भी इलेक्ट्रॉन होंगे और इधर भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये क्या हो जाएंगे, एक इनमें मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, तब भी तो रिपल्शन क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। मैक्सिमम डिस्टेंस अभी देखिए दो ऑर्बिटल्स को आप लीनियर के अलावा 180 डिग्री एंगल के अलावा और कोई भी एंगल नहीं दे सकते जिसपे उनमें रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, लीनियर हो जाती है। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है ना। तो ये इन्होंने दिया भी हुआ है, देखो ये एक एस ऑर्बिटल है और एक ये पी ऑर्बिटल्स है और दो ऑर्बिटल्स बन गए ये, ठीक है ना। दो ऑर्बिटल्स बन गए, एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। दो ऑर्बिटल्स बन गए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एसपी वाले बन गए। तो ज्योमेट्री कौन सी होगी उनकी, लीनियर। देखिए ऐसे दी हुई है ना उन्होंने, तो इसका क्या मतलब है, लीनियर है, ठीक है ना। तो अभी देखिए एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, पहले हाइब्रिडाइजेशन की बेरिलियम की, ठीक है ना। BeCl2 की एग्जांपल है, ठीक है ना। BeCl2 की, इसका बता दिया आपने हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। अभी देखिए बॉन्ड बनाने हैं, तो ये क्लोरीन का एक एटम और एक क्लोरीन का ऑर्बिटल। तो इन्होंने क्या बना दिया, उन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना दिए। देखिए ये बॉन्ड बन गए। तो बस ये वाली चीज़ है, हाइब्रिड ये ऐसे होती है, ठीक है ना। पहले हाइब्रिडाइजेशन हुई, देखिए मैंने क्या बोला था, सबसे पहले क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन। बेरिलियम की इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ठीक है ना, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये ऑर्बिटल्स बन गए। फिर क्या हो गए, क्लोरीन आया, क्लोरीन का एक ऑर्बिटल आया, ठीक है ना, और एक और क्लोरीन का ऑर्बिटल आया। ये बेरिलियम था और इन्होंने क्या बना दिया, बॉन्ड ओवरलैपिंग हो गई, उधर जैसे क्या बन गए, बॉन्ड बन गए। तो आपका ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। तो बस सिंपल सी कहानी है, BeCl2। तो ज्योमेट्री आपकी क्या हो गई, लीनियर। अभी देखिए एक और एग्जांपल, जैसे S और दो P अगर मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएंगे, sp2। कितने बनेंगे, तीन बनेंगे। और तीन ऑर्बिटल्स आपके स्पेस में कैसे पड़ सकते हैं ताकि रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो ये क्या करते हैं, वन ये वाला एंगल होता है, ठीक है ना। एक ऐसे ऑर्बिटल और ऐसे ऑर्बिटल, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर ऑर्बिटल ऐसे पड़े होंगे तब भी आपकी रिपल्शन क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, ठीक है ना। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने यही दिया हुआ है, ये देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई और शेप क्या हो गई आपकी, ट्राइगोनल प्लेनर। ये देखो ये इन्होंने एक ये इधर ये इधर ये इधर ट्राइगोनल प्लेनर शेप दी हुई है। और देन उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद C थे, BeCl3 है। फिर तीन Cl आ गए तो उन्होंने बॉन्ड बना दिया, एक ये वाला एक ये वाला और एक ये वाला। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे। तो बस ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उनके एक देखियो स्पेस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट है ना, तो वो कौन से, ट्राइगोनल प्लेनर की तरफ ओरिएंट है, ठीक है ना। तो आपने क्या बोल दिया, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो आपकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो बस सिंपल सी कहानी है। देन क्या हो गया, क्लोरीन ने बॉन्ड बना दिया उनके साथ, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ देन आ गई इसकी कहानी, ठीक है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनती है, एक s और तीन p और कितने बन जाएंगे, sp3, चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। तो देखिए अभी स्पेस में ये किस डायरेक्शन में ओरिएंट होते हैं ताकि रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमम। तो ये देखिए वो होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप होती है ऐसी, ये देखिए ये इधर देखिए, ये होती है टेट्राहेड्रल शेप। एक ऐसे ऐसे करके बता दिया, ऐसे 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 करके बता दिया। ये क्या, sp3, एक sp3, एक ये sp3। तो देखिए उसके बाद क्या है, CH4 की एग्जांपल हो गई ना, ये कार्बन का आपने दिखा दिया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो चार जो वो हैं, चार वो हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो वो उसके बाद क्या कर देंगे, ओवरलैप करेंगे। एक ये हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा और ये चौथा हाइड्रोजन। तो आपकी ज्योमेट्री क्या हो गई, ज्योमेट्री हो गई टेट्रा हेड्रल, ठीक है ना। तो बस यही वाली चीज़ है टेट्राहेड्रल। और एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो ये वाली चीज़ हो गई कि जब भी आपकी, देखिए ये वाली चीज़ याद रख लीजिए, जब भी आपकी क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp थी तो आपकी सॉरी sp होगी तो आपकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, लीनियर। जब भी होगी sp2 तो क्या हो जाएगी, जब भी sp2 हो जाएगी तब हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। और जब भी sp3 हो जाएगी तो ज्योमेट्री हो जाएगी आपकी टेट्राहेड्रल। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है ना। इसकी बाद में देखते हैं, ठीक है ना कहानी, इसकी भी बाद में देखते हैं। अभी देखिए जब sp3d हो जाए, sp3d हो जाए मतलब एक s, तीन p
और एक डी, ये वाले हो जाए sp3, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी sp3d। तो ऑर्बिटल्स कितने हो गए 5, 1 3 4 और एक 5, 5 sp3 हाइब्रिड sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो ये स्पेस में कैसे पढ़ेंगे एक दूसरे के साथ, स्पेस में देखिए ये p है, उसको बोलते ट्राइगोनल प्लेनर, जैसे ये p होगा, एक इधर पड़ा होगा, एक इधर पड़ा होगा, एक इधर पड़ा होगा, और एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो ये देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है ना, और एक ये इधर, तो इसको आप बोलते हो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये देखिए ये इन्होंने दी हुई है ये शेप, एक सीएल ये, एक ये सीएल, एक ट्रायंगल जैसे बना रहे हैं इधर, और एक ऊपर और एक नीचे, तो इसको आप बोलते हो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो आपको पूछे कोई कि sp3d अगर हाइब्रिडाइजेशन हो तो आपकी ज्योमेट्री कौन सी होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये लिखी हुई है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई, सिंपल सी कहानी है, ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। देन फिर होता है, इन्होंने लिखा हुआ sf6, तो इधर देखिए इधर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इधर कितने, एक s 3p और 2d, तो कितने 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना। 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, और आपकी रिपल्शन क्या चाहिए मिनिमम, तो ये क्या हो जाता है, ये एक ऑक्टाहेड्रल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑक्टा मीन्स ये ऐसे, एक ऑर्बिटल इधर होगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो देन एक ऊपर एक नीचे की तरफ। ये देखिए पहले इधर स्क्वायर जैसा बनाएंगे, जैसे उधर ट्रायंगल जैसा बनाया था, इधर इन्होंने क्या बनाया, स्क्वायर जैसा बनाया, और एक ऊपर ऑर्बिटल है और एक नीचे ऑर्बिटल है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और उसके बाद क्या हो जाएंगे, एक फ्लोरीन आ जाएंगे, वो इसके साथ क्या कर देंगे, कंबाइन का बॉन्ड बना देंगे, तो ये आपकी ज्योमेट्री हो गई कौन सी, ऑक्टाहेड्रल। तो जब भी आपकी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है ना, sp3d2, तो ज्योमेट्री आपकी कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल। तो बस ये वाली चीज़ याद रख लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। दोबारा से मैं रिकैप करवा देता हूँ, sp2 sp3 sp3d और sp3d2। sp हो तो लीनियर, sp2 हो ट्राइगोनल प्लेनर, और sp3 हो तो टेट्राहेड्रल, और sp3d2 हो तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और sp3d2 हो तो उसको क्या, ऑक्टाहेड्रल। तो ये वाली चीज़ हमेशा याद रख लेना, ये ज्योमेट्रीज हैं, ठीक है ना। जब भी आपकी ऐसी ऐसी हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्रीज आपकी क्या क्या हो जाती हैं, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन ऐसे मैंने बता दिया ना, हाइब्रिडाइजेशन आपको ज्योमेट्री के बारे में बता करके बताता है, तो यही सारी ज्योमेट्रीज पॉसिबल है। और मैंने आपको शेप्स ज्योमेट्रीज भी बता दी कि ये ज्योमेट्रीज कैसी कैसी होती हैं, तो बस ये वाली चीज़ है, ठीक है ना। वेस्पर थ्योरी आप लोगों को शेप्स के बारे में बताती है, ठीक है ना। वेस्पर थ्योरी की बात है, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि ये आपको शेप्स के बारे में पता करके बताती है, तो वही उन्होंने लिखा हुआ है शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। देन आपको मैंने क्या चीज़ बताई थी, देन मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, तो जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, वैलेंस शेल में जो एक एटम का वैलेंस शेल होता है, ठीक है ना, उधर इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, वो किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, लोन पेयर या तो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की तरफ से। तो वही आपकी शेप क्या कर देते हैं, डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना। वही जो पेयर्स करते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन में क्या है, नेगेटिवली चार्ज, वो सारे लोन पेयर होंगे, ताकि बॉन्ड पेयर होंगे, जो मर्जी होंगे, तो उनमें क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। अगर वो रिपेल करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एक स्पेस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट होंगे, और वही उसकी क्या हो जाएगी, शेप हो जाएगी, शेप हो जाएगी। और उधर डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, और रिपल्शन क्या होनी चाहिए, मिनिमम। और फिर मैंने आपको लास्ट में बताया था कि लोन पेयर की रिपल्शन सबसे ज़्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की उससे कम, और सबसे कम बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन सबसे कम। तो ये वाली चीज़ भी मैंने आपको बताई थी। तो अभी देखिए हम इधर से पढ़ लेते हैं, इधर क्या क्या लिखा हुआ है, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। वही कि मतलब कोई भी शेप का अगर आपको पता करना होगा तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से, जो वही लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। फिर उन्होंने क्या बताया, बोला हुआ है, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर बिकॉज उनमें क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो ये वाली चीज़ भी मैंने बताई, रिपेल करेंगे बिकॉज उनमें क्या है, नेगेटिवली चार्ज। देन क्या लिखा हुआ है, द पेयर्स,
तो वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो पोजीशन ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं ताकि उधर रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमम, और डिस्टेंस क्या हो जाए, मैक्सिमम। ठीक है ना। तो देन उसके बाद कौन सी चीज़ है, उसके बाद है, बस इतनी चीज़ें याद रखो। और एक और चीज़ याद रख लो कि क्या, लोन पेयर में रिपल्शन क्या होती है, सबसे ज़्यादा, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम। अभी ऐसा क्यों है, ठीक है ना, बिकॉज अभी देखिए जब जैसे लोन पेयर पड़ा होता है NH3, कल मैंने आपको एग्जांपल ली थी NH3, ये वाला, ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है। अभी देखिए जो लोन पेयर है वो सिर्फ इसी के पास है, नाइट्रोजन के पास है, वो और किसी के पास नहीं जा रहा। और देखिए ये बॉन्ड पेयर है, ये हाइड्रोजन के पास भी है और नाइट्रोजन के पास भी है, हाइड्रोजन के पास भी है और नाइट्रोजन के पास भी है। ठीक है ना। तो ये इधर भी अवेलेबल है। अभी देखिए लोन पेयर क्या है, सिर्फ इसके पास है, तो ये ज़्यादा अवेलेबल है, ज़्यादा स्पेस में बड़ा, स्पेस में अच्छे तरीके से ये रिपेल कर पाएगा। ठीक है ना, इसको अच्छे से रिपेल कर पाएगा। बट ये कभी ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो पड़ा है कभी हाइड्रोजन के पास होगा, कभी नाइट्रोजन के पास होगा, तो ये अच्छे तरीके से वो रिपेल नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होता है, जो लोन पेयर पड़ा होता है वो ज़्यादा रिपेल करता है। तो ये वाली चीज़ मैंने आपको बता दी है। ठीक है ना। तो अभी मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ कि अभी देखिए जब भी आपको वेस्पर थ्योरी से किसी भी मॉलिक्यूल की शेप प्रेडिक्ट करनी हो ना, तो पहले आप क्या होता है कि आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक तो वो किस्म के वो होते हैं जिनमें क्या होते हैं, ओनली बॉन्ड पेयर। ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ क्या होंगे, ओनली बॉन्ड्स बने होंगे, कोई भी उधर लोन पेयर नहीं होगा। और सेकंड कौन से होंगे, जिनमें बॉन्ड पेयर भी होंगे और लोन पेयर भी होंगे। फर्स्टली वो होंगे जिनमें क्या होगा, ओनली बॉन्ड पेयर होंगे, और सेकेंडली कौन से, जिनमें बॉन्ड पेयर भी होंगे और लोन पेयर भी होंगे। तो ये वाली चीज़ है। ठीक है ना। तो अभी